जय हिंद स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब मुझसे फैमिलियर होंगे, और जो मुझसे फैमिलियर नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कुछ उचित रीज़न नहीं है हम लोगों के पास। टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा करना है। मेरा नाम सुरेश कुमार है और मेरा चयन 7वीं जेपीएससी के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट यानी जिला समादेष्टा के पद पर हुआ है, और मैं वर्तमान में हज़ारीबाग में कार्यरत हूँ। तो आप सभी को पता होगा, जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, कि आपका उत्पाद सिपाही का फिज़िकल टेस्ट का शुरुआत हो गया है। जो 2023 में विज्ञापन आया था उत्पाद सिपाही का, उसका फिज़िकल टेस्ट का शुरुआत किया जा चुका है। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, आप जब कभी भी झारखंड में जब भी आप पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा जिसमें पुलिस भर्ती से रिलेटेड होगा, जिसमें आपका दरोगा का होगा, होमगार्ड्स का बहाली निकलेगा, जिला वाइज निकलता है, उसके बाद आपका सिपाही लेवल में निकलेगा। ठीक है ना। तो इन सभी पर जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें कॉमन निकलता है आपका फ़िज़िकल टेस्ट। तो कल से यानी कि 22 तारीख से जो है आपका उत्पाद सिपाही का फ़िज़िकल टेस्ट का शुरुआत किया जा चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, परीक्षार्थी कह लीजिए या उम्मीदवार कह लीजिए, लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक रीज़न्स हैं या गलती कह लीजिए जो उनको नहीं पता है, जिस कारण से इतने दिनों की जो हार्डवर्क है वो यहाँ पे वर्थित नहीं रह रही है और वो डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। तो आने वाले समय में जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस में आप भर्ती चाहते हैं, आप जो भी दरोगा के पद पर आप चाहते हैं, या जो भी वैकेंसी आती है उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या उन्हें क्लियर करना चाहते हैं, तो ये कॉमन मिस्टेक्स आप फिज़िकल टेस्ट में ना करें, जो कि आपका रनिंग है बेसिकली देखा जाए। तो बहुत सारे कैंडिडेट सक्सेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ चंद मिस्टेक्स के कारण, क्योंकि मेहनत तो देखो सब कर रहे हैं ना, जो भी आ रहे हैं यहाँ पर मेहनत तो वो इक्वली कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जाए कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ हो रही हैं कॉमन मिस्टेक्स, बस उन्हें आप लोगों को सुधार लेना है। और ये सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये आने वाले समय में आप दरोगा के लिए आप कम्पीट करिएगा, या होमगार्ड्स में अगर आप कम्पीट करिएगा तो उस समय भी इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो किस तरह से क्या हो रहा है। अगर आप सेंटर में पहुंचेंगे, सेंटर से टोटल 7 सेंटर्स में इसकी परीक्षा ली जा रही है। ठीक है। आपका रांची में 2 है, आपका एक स्मार्ट सिटी जो ध्रुवा हम लोग कहते हैं वहाँ पर है, दूसरा आपका हम लोग जे यानी झारखंड जगुआर में है, फिर पलामू चियाकी। जो पलामू में कैंडिडेट्स वो ध्यान दीजिएगा, आपका डेट बदला है। ठीक है। आप लोग अपडेटेड रहिए कि आप अपना एडमिट कार्ड्स में फिर से डेट चेक कर लीजिए आपको किस दिन दौड़ के लिए बुलाया गया है। उसके बाद आपका साहिबगंज में है, हज़ारीबाग में है, हज़ारीबाग में आपका पदमा में हो रहा है, जैप 7 में हो रहा है। ठीक है। तो देखिए क्या है ना, जब आप सेंटर में जा रहे हैं, आप सबसे पहले तो एडमिट कार्ड देख लीजिए। आप सेंटर में जैसे जाएंगे ना, तो उसके बाद सबसे पहला क्या होगा, आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा। यानी फॉर अ टाइम बिंग या टाइम से आप ऐसे समझ लीजिए, आप जा रहे हैं, आपको एंट्री करने के लिए आपका आधार कार्ड या फिर आपका जो भी आईडी प्रूफ होगा उससे आपका मिलान किया जाएगा, यानी डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। हर जगह का अपना अपना होता है। ये तो एक बेसिक सा प्रोटोकॉल है। आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जाइएगा वहाँ पर ये चीज़ होगा ही होगा। पहला स्टेप में किसी को कोई गलती नहीं करना है, अपना आधार कार्ड या कोई भी आईडी कार्ड आपके पास है उसको आपने लेकर ही जाना है। ठीक है। सेकंड क्या होने जा रहा है आपके पास, आपके साथ, कि जब आप जाइएगा, आप एंट्री करिएगा तो एक बल्क में होता है, यानी अभी 2500 हो रहा है, 6000, इस तरह से कैंडिडेट्स को किया जा रहा है। आप सेकंड सबसे ध्यान रखिएगा, एक टाइम 5 बजे आप लोगों को बुलाया जा रहा है ना, टाइम का पंक्चुअल हुई, टाइम से नहीं छूटना चाहिए। बहुत जगह स्टूडेंट्स कल नहीं पहुंच पाए टाइम से, जिस कारण से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो आप टाइम का ध्यान रखें, जिस टाइम पर आपको बुलाया गया है। अगर आप मार्जिन लेके चल रहे हैं, आप 1 घंटा का मार्जिन लेके नहीं चलें। जो हम लोग कहते हैं कि हाँ यार देख लेंगे ना कितने ही दूर हैं, मतलब हम लोग तुरंत ही रांची से पकड़ेंगे बस, हज़ारीबाग पहुँच ही जाएंगे, 3 बजे बस पकड़ेंगे, 5 बजे पहुँच जाएंगे। ये वाला गलती आप लोग नहीं करिए, रिस्क मत लीजिए। हमारा कहना, आप 1 दिन पहले आ जाइए ना, आप 1 दिन पहले आ जाइए। अगर आप दूर में हैं, अगर आप लोकल हैं तो ठीक है, आपके पास अपना संसाधन होगा, बाइक होगा, आप कार से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप दूर में हैं, आपको एक ज़िला से दूसरा जगह जिला ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि आप रिस्क नहीं लीजिए। हरासमेंट होगा, बहुत सारी बातें होंगी, आप अपना 100% नहीं दे पाइएगा। ठीक है ना। सिर्फ आपको लगता है कि आप फिज़िकली फिट है तो जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। वहाँ पर आपका तन मन धन सब लगता है ना। फिज़िकली फिट होने के साथ साथ आपको मेंटली भी स्ट्रांग रहना है। ठीक है। आप इन सभी हरासमेंट से आप सभी को बचना है। सेकंड हो गया आपका, आप जैसे एंट्री करेंगे ना, आपको एक चेस्ट नंबर दिया जाएगा।
ठीक है। उसके बाद आपको एक चेस्ट नंबर दिया जाएगा और वहाँ पर गाइड होंगे, आपको वहाँ पर बताया जाएगा कि इस समय में या इस बल्क के साथ आपकी रनिंग है, आपको समय बता दिया जाएगा। हो सकता है आपको कुछ समय वेट करना पड़े, ठीक है। चेस्ट नंबर आप लोगों को मिल गया। उसके बाद आप लोगों को एक चिप मिलेगा या मैग्नेटिक चिप कह लीजिए, उसे या तो आप लोगों को चेस्ट में वो लगाया जाता है, बहुत सब जगह का अलग अलग सिस्टम होता है, या तो चेस्ट में या आपके पैर में उसे बांधा जाएगा, या तो आपको एक कैप टाइप का दिया जाता है सर में, या हर जगह अलग अलग होता है। तो आप देख लीजिएगा किस सेंटर में क्या हो रहा है वो चीज़, उस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किस तरह से चिप है, और चिप अगर पैरों में लगाया जा रहा है या फिर अगर आपको चेस्ट नंबर के साथ ही आपको उसी में आपका चिप दिया गया, आपने चेक कर लेना है उस चीज़ को किस तरह। आप देख लीजिएगा कि वो लूज़ है, ढीला है, क्योंकि जब आप रनिंग स्टार्ट कर देंगे और मान लीजिए बीच में आपका वो जो चिप आपके साथ लगाया गया है वो अगर गिर जाता है, तो आप क्या होगा, आप फिर से उसे आप लगाइएगा, उसमें क्या होगा, आपका टाइम लॉस होने जा रहा है ना। सबको कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं मिलने जा रहा है 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर की दौड़ के लिए, सबको तो इक्वल टाइम मिल रहा है ना। गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, तो वो गलती नहीं करिए। एक बार देख लीजिए कि आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं है उसके साथ। अगर नहीं है तो तुरंत वहाँ पर सूचित करना है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे इस तरह से समस्या आ रही है, वो लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने जा रहा है। उसके बाद आप समझ जाइए कि आपको चेस्ट नंबर, आपको चिप लग गया, उसके बाद आपकी रनिंग हो जाएगी। और रनिंग में अगर आप क्वालिफाई करेंगे, आपको वहाँ पर सिस्टम में आपको दिख जाएगा कि आप क्वालिफाई हैं नहीं हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान लीजिए, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं ना, तो आपको वहाँ पे माइक से भी अनाउंस कर दिया जाएगा कि आप क्वालिफाइड हैं, ठीक है। या आप नहीं आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो वहाँ पर भी अनाउंस कर दिया जाएगा कि आप डिस्क्वालीफाइड हैं। तो जिन कैंडिडेट्स को लगता है, सुनिएगा, जिन कैंडिडेट्स को लग रहा है कि उन्होंने 10 किलोमीटर की दौड़ तय समय सीमा के अंदर में कंप्लीट की हैं, आप वहाँ पर तुरंत क्वेश्चंस रेज करिएगा, क्वेरी कि मेरा ये इशू है। वहाँ पे सीसीटीवीज भी लगे रहते हैं, वहाँ पे आपके जो भी समस्या होगा उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन आप ये गलती नहीं करेंगे कि आप 1-2 दिन डिले होने जाएंगे, डिले होने के बाद चीज़ों को फिर आप अपील करेंगे वहाँ पर जाके कि मैंने तो किया था लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया। हो सकता है उसके बाद क्वेरी पे उतना जो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है वो नहीं किया जा सके, इसलिए तुरंत क्वेरी आप लोगों ने रेज करना है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, आप एंट्री करने समय अपने एडमिट कार्ड और आधार कार्ड जो भी आईडी प्रूफ होगा उसके साथ आपने एंट्री किया होगा। वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पर या तो आपको मुहर लगाया जाएगा कि चलो आपका पहला स्टेप जो था एंट्री वेरिफिकेशन वो किया गया, या फिर कहीं कहीं पर क्या किया जा रहा है, आपका जब क्वालिफिकेशन हो जाता है, मतलब आपने दौड़ निकाल लिया, उसके बाद भी वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड में ही आपका एक मुहर लगा दिया जाएगा कि आपने फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है। अब आपने क्या करना है, देखो क्या है, इसको समझने का कोशिश करना सभी लोग। ये 3 स्तर में है, ये जो एग्ज़ाम हो रहा है आपका, पहले तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटर्न होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा या चिकित्सालय, मतलब हाँ मेडिकल वेरिफिकेशन भी होना ही है उसके बाद आप लोगों का। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। तो इसके बाद अभी आने वाला 2 लेवल अभी अब बचा हुआ है, आपका रिटर्न बचा हुआ है। तो जो हो सकता है भविष्य में क्या हो, जब आपका इस तरह का 3 या 4 लेवल का होता है, तो आपने जिस एडमिट कार्ड को जिस टीयर में लेकर गए हैं, टीयर 1 टीयर 2 जैसे एसएससी में होता है, अगर आप जिस लेवल में भी लेके गए हैं, अगर उस समय का एडमिट कार्ड हो सकता है आपको फाइनल डीबी के समय मांग ले, तो इस समय जो क्वालिफाई कर जा रहे हैं आप अपने एडमिट कार्ड को रखे रहिएगा अपने पास। ये नहीं कि आए और उससे झालमुड़ी का वो हम लोग बना के यूज़ कर लिए, ऐसा गलती नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। एडमिट कार्ड को वहाँ पर अगर मोहर लगाया जा रहा है तो फाइन एंड गुड, नहीं भी लगाया जा रहा है तो कोई प्रोसेस होगा, आपको सूचित किया जाएगा, ठीक है। इन बातों का आप सभी ने ध्यान रखना है, ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है कि एडमिट कार्ड को आए और फेंक दिया। अब देखिए कि रिजेक्शन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और गलती कहाँ हो जा रही है। होता क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए आज हो गया आपका 23 तारीख है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि आप 21-22 को भी वही रिग्रेस अपना हार्डवर्क कर रहे हैं। अगर आप लास्ट 1 ईयर से कंजिक्यूटिव रनिंग कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, तो इतना उम्मीद करता हूं कि आपने उस लेवल तक अपना बॉडी सेटअप कर लिया होगा, माइंड सेटअप कर लिया होगा, आपकी स्टेमिना उतनी हो गई होगी कि अगर आपको दूसरे समय, यानी कि अगर आपको मान लीजिए आपका रनिंग दोपहर में होता है, दोपहर यानी 10-11 बजे आसपास आपकी रनिंग होती है, तो आप उस समय भी रनिंग को क्लियर कर सकते हैं, इतना मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती कर रहे हैं यहाँ पर कि वो आज जैसे 23 हो गया, आप 21-22 को भी रिग्रेस वर्कआउट कर रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, हो सकता है कि वो फाइन एंड गुड काम चल जाए, आप बॉडी को वार्म अप करें, हल्का जॉगिंग करें, रनिंग करें, एग्ज़ाम से जो भी आपका फिजिकल फिटनेस की टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है, उससे पहले
आप रनिंग करें, जॉगिंग करें, बॉडी को गर्म रखें, लेकिन रिग्रेस जो होता है जिम में जाके वर्कआउट करना, बहुत ज़्यादा रनिंग कर लेना, हो सकता है आपकी हैमस्ट्रिंग खिंच जाए, कुछ ऐसा आपके साथ इंजरी हो जाए जो तुरंत में ठीक नहीं हो। अगर हैमस्ट्रिंग ही खिंच जाता है या आपका ग्रोइन या फिर थाई का मसल्स में कुछ स्ट्रेचिंग आ जाता है या नीज आप इंजर्ड कर लेते हैं, तो क्या आप रनिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ये गलती नहीं करना है। यानी कि एग्ज़ाम जिस दिन आपका फिज़िकल टेस्ट है उससे 1 या 2 दिन पहले आप बॉडी को थोड़ा रेस्ट दीजिए। आप अपने आप पे भरोसा रखिए कि आपने साल भर रनिंग की है, तो आप 1 या 2 दिन के रनिंग में अगर आप बॉडी को थोड़ी रेस्ट कर देंगे तो आपकी रनिंग ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और एकदम थोड़ी ना रेस्ट लेने नहीं बोल रहा हूँ कि बॉडी को कंप्लीट रेस्ट देना, ऐसा नहीं है। आप करिए, लेकिन एक्सेसिव वर्कआउट नहीं करना है। एक्सेसिव ये बॉडी को अपना स्ट्रेस नहीं देना है कि लास्ट दिन है यार अपना सब कुछ मतलब हम लोग ये कर लेंगे, निछावर कर देंगे, इस टाइप का नहीं करना। थोड़ा सा अपने बॉडी पर ध्यान रखना, इंजर्ड नहीं हो जाना है। दूसरा गलती क्या हो रहा है, आप लोग जब रनिंग करने के लिए जा रहे हैं ना, एक्सेसिव पानी पी ले रहे हैं। पानी नहीं पीना है, एक्सेसिव पानी नहीं पीना है। पानी इतना पीजिए कि आपका गला भींगा रहे, ठीक है। ये सब अगर आपने साल भर ट्रेनिंग की होगी तो आपको, या अगर आपने किसी फिजिकल एकेडमी ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पर आप लोगों को बताया गया होगा। हम लोग भी जब पीटीसी में थे, स्टार्टिंग था जो ट्रेनिंग का, तो वहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा पानी पी लीजिएगा ना तो आप दौड़ ही नहीं पाइएगा, ठीक है। तो पानी नहीं पीना, आप सुबह उठिएगा, थोड़ा सा अपना गला आपका भिंगा रहें। आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, खजूर का यूज़ कर सकते हैं। खजूर क्या है, आपको एनर्जी देता है, लंबे समय तक देता है एनर्जी। आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, क्योंकि आपकी रनिंग कब आएगी आपको पता नहीं है ना। आप एक्सेसिव खाना भी नहीं खा सकते हैं ताकि रनिंग आपकी फिर हैम्पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। दूसरा है आपका जैसे कि हाँ, चिप वाला मैंने आप लोगों को बता दिया है और क्वेरी वाला भी क्लियर है। अब यहाँ पर एक और गलती हो रही है कि जैसे आप लोग की रनिंग की जो जैसे आप लोग दौड़ते हैं ना, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस की रखी होती है एक क्या कहेंगे, सीधे ट्रैक पे, कि हमने ट्रैक पे सीधे जाना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। ट्रैक या तो आपको जैसे 10 किलोमीटर है तो ढाई करके आपको 4 मतलब 2 लैप हो जा रहा है, 4 लैप हो जा रहा है, ढाई या 5 करके 2 लैप किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह के लैप में किस तरह का ट्रेन है। ट्रेन कहने का मतलब हो गया वो रेलगाड़ी वाला ट्रेन नहीं है, ये TEERAIN वाला ट्रेन। मतलब कहने का अर्थ हो गया कि आपको कहाँ पर उतार है, कहाँ पर चढ़ान है, ठीक है ना। आप उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। थोड़ा हो क्या रहा है, स्टूडेंट या परीक्षार्थी जब दौड़ रहे हैं ना, तो वो एक लेवल में स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा स्पीड पकड़ रहे हैं, फिर अचानक से जो है एकदम जो ट्रैक है वो आपका चढ़ान आ जा रहा है। वहाँ पर बहुत सारे परीक्षार्थी गड़बड़ कर दे रहे हैं। वो वहाँ पर या तो उनकी सांस बहुत ज़्यादा फूल जा रही हैं, वो नहीं दौड़ पा रहे हैं। तो जब कभी भी रनिंग होती है वहाँ पर कोई आपको ट्रैक, वहाँ पर खुद से आपको माइंड सेटअप करना है कि अच्छा यहाँ पे दौड़ अभी जो है ट्रैक थोड़ा सा अपहिल आ गया है, वहाँ पर किस तरह से हमने अपने बॉडी को एडजस्ट करना है। वहाँ पर चलो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। चढ़ान है तो भाई ढलान आएगा ना, चढ़ान के बाद सीधे थोड़ी ना हो जाएगा आपका। अगर चढ़ान है तो वहाँ कहीं पे नीचे रोड रास्ता भी आपका जो होगा वो नीचे डाउनफॉल भी होगा, तो वहाँ पर आपने स्पीड पकड़ना है। तो इस हिसाब से अपने आप को ना वहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रिजेक्ट हो रहे हैं कि समझ लीजिए कि पॉइंट सेकेंड्स में रिजेक्ट हो जा रहे हैं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, क्योंकि ये तो चिप ओरिएंटेड है ना। चिप में तो आप ऐसा नहीं, अब तो रस्सी भी ये नहीं हो रहा है, चिप ओरिएंटेड है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। आप वहाँ पर थोड़ा सा भी अगर 1 सेकेंड भी आगे पीछे होंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे। या बहुत स्टूडेंट्स का तो ऐसा रिजेक्शन सुनने में आ रहा है कि एक पैर था और शायद दूसरा पैर वो लोग नहीं रख पाए, इसमें रिजेक्शन हुए। तो समझ लीजिए सेकंड्स के भी मिली में रिजेक्शन हो जा रहा है। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। ज़्यादा हेवी खाना नहीं खा लेना है और मेंटल और फिज़िकल हरासमेंट से बचिए। अपने आप पर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि अगर आप लोग इतने सालों से मेहनत किए हैं तो 1 या 2 दिन अगर आप थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट दे देंगे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। अपने मेहनत पर आप सभी को भरोसा रखना है, ठीक है। और जो सबसे आखिरी में मैंने आपको बताया, अगर कोई क्वेरी हो तो तुरंत रेज करना है। वहाँ पर डॉक्टर्स की एक टीम है। अगर किसी प्रकार के आपको मेडिकल समस्या लग रही है, सांस फूल जा रहा है, शायद कुछ स्टूडेंट्स को हार्ट अटैक भी आया है, ऐसा हमने पेपर में पढ़ा है। तो आप अगर किसी प्रकार से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप तुरंत डॉक्टर्स को संपर्क करें। वहाँ पे पानी की व्यवस्था रखी रहती है। बॉडी का क्या ना, टेम्परेचर को सडनली चेंज नहीं किया जाता है हमेशा। आप कभी भी नोटिस किए होंगे कि जब आप रनिंग करते हैं, आप दौड़ कर आए तो तुरंत पानी पीने को कोई भी जो गुरुजी होंगे या जो भी आपके उस्ताद होंगे वो कभी भी आपको तुरंत पानी पीने को नहीं बोलेंगे, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर तुरंत जो है टेम्परेचर चेंज को एडजस्ट नहीं कर पाता है।
तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पानी पीना है, अब एकदम ही गला सूख रहा है तो नहीं, लेकिन हल्का हल्का कि गला आपका भींगा रहे, ठीक है ना। इन सारी बातों को आप ध्यान दीजिए, अच्छे से टेस्ट दीजिए। आप उम्मीद करते हैं आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। जो टेस्ट क्वालिफाई कर जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। आप रिटर्न के लिए तुरंत लग जाइए, टाइम डिले नहीं करना है आप लोगों को। और जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं उन्हें भी निराश नहीं होना है। आपने मेहनत की है, जो थोड़ा बहुत गलती जो भी हुआ आपको पता होगा, आपसे बेहतर कौन जानेगा अपने आप को कि आपके द्वारा क्या गलती हुआ, उस चीज़ पे काम करना, क्योंकि अभी तो और आएगा ना, फिजिकल टेस्ट अभी और भी होंगे, तो उसमें आपने क्वालिफाई करना है, ठीक है। चलिए, बेस्ट विशेज़, अच्छे से परफॉर्म करिए। कोई भी क्वेरीज हो तो एक नीचे मैं ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर लिख दे रहा हूँ, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपके क्वेरीज को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है, जय हिंद सभी को।